नमस्कार दोस्तों, मैं टारगेट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ रूल या फार्मूला बताएंगे। जैसे कि घातांकीय गुणनफल, यानी जब आपका देखिए, अगर मैं कहूँ a की पावर m, तो हम जानेंगे जो a है, a जो है आपका बेस है यानी आधार है, a बेस है और m जो है उसकी इंडिसेस है यानी घात है या कहें पावर है। यानी जो नीचे होता है वो बेस होता है और जो ऊपर होता है वो पावर यानी इंडिसेस होता है। अगर हम ऐसे ही दो संख्याओं को ले लें, जैसे कि a की पावर m और a की पावर n, इन दोनों का गुणा करें तो देखिए, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। यानी a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और अगर बात करें डिवाइड की, तो अगर इन दोनों के बीच डिवाइड लगा दिया जाए तब जो आपकी पावर होगी, देखिए, तो जो होगा पावर आपकी माइनस होगी, यानी a की पावर m माइनस n। यानी जब बेस सेम हो दोनों संख्या का, पावर भिन्न हो और डिवाइड करने पर बेस सेम रखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। यानी जब हम मल्टीप्लाई की बात करें तो पावर ऐड होती है और जब हम डिवाइड की बात करें तो पावर माइनस होती है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे घातांक का शून्य होना। यानी कोई संख्या ये है, अगर उसकी घात यानी पावर 0 कर दिया जाए तो आंसर 1 आएगा। यानी इस a की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 कर दें तो आंसर 1 आएगा। जैसे कि 7 की पावर 0 यानी 1, 5 की पावर 0 1, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a की पावर 0 इक्वल टू 1 बट a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप 0 की पावर 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी a की पावर 0 इक्वल टू 1, लेकिन जो आपका a है ये 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इतनी बात समझ में आई। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 की पावर 0 बराबर अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि गलत है। अब बात करते हैं व्युत्क्रम का नियम। यानी देखिए, व्युत्क्रम का नियम का मतलब कि अगर a की पावर m है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल देखिए 1 अपान a की पावर माइनस m। यानी कि अगर पावर जो है प्लस में है तो उसका वो जब उसके रेसिप्रोकल में पावर माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो उसके रेसिप्रोकल में पावर जाके प्लस हो जाएगी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि a की पावर माइनस m बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल के पहले ऊपर 1 लगाएंगे, नीचे जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर a की पावर m बराबर रेसिप्रोकल देखें तो जो नीचे पावर हो जाएगी वो माइनस m हो जाएगी। यानी जब यहाँ पर पावर माइनस हो
तो रेसिप्रोकल में प्लस हो जाएगी, और जब यहाँ पर पावर प्लस हो तो रेसिप्रोकल में जाके माइनस हो जाएगी। यानी अगर ये कहें कि ए की पावर के माइनस के बराबर 1/a की पावर के होता है। देखिए कैसे, क्योंकि ए अब इसको इधर ले जाएंगे माइनस के इंटू ए की पावर के इक्वल टू 1। अब बेस सेम है, पावर ऐड होगी ए माइनस के प्लस के इक्वल टू 1। के से के कैंसिल, ए की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी ये सही है। देखिए अब बात करेंगे पावर का, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर से क्या होगा। जैसे ए कोई संख्या है, इसकी पावर m है, फिर इसकी पावर n है, इसकी पावर p है, तो हम पावर को इंटू कर देंगे m इंटू n इंटू p। ये पावर कहाँ तक जाए कि कोई भी मतलब नहीं, उन सब का डॉट 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 इंटू कर दीजिए। ए की पावर m इंटू n इंटू p ये होता है, ये नोट कर लीजिए। ए की पावर m की पावर n की होल पावर p इक्वल टू ए की पावर m इंटू n इंटू p। देखिए इतना समझ में आया। जैसे कि मैं कहूँ अगर 2 की पावर 3 2, फिर इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, तो मैं कहूँ मैं इसे लिख सकता हूँ 2 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 2 3 6 चौके 24, 2 की पावर 24। यानी जो जब पावर की ऊपर पावर होगी तो हम पावर का इंटू कर देंगे, इन सब का इंटू आपस में। अब बात करते हैं, कोई भी नंबर होगा 0 को छुड़ाकर, अगर उसकी पावर 1 कर दें, यानी ए की पावर 1 बराबर ए आएगा। जैसे कि 1 की पावर 1 करेंगे 1, 2 की पावर 1 करेंगे 2, 3 की पावर 1 करेंगे 2, 7 की पावर 1 7। यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 1 कर दें तो सेम वही संख्या प्राप्त होगी। देखिए अब बात करते हैं जैसे कि अभी तक हमने बात की कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, लेकिन अगर पावर सेम हो बेस ना सेम हो, मतलब अगर ये पावर सेम हो ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तब क्या करेंगे। देखिए जब पावर सेम हो जाती है तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी की पावर m, यानी आपस में गुणा करके उस दोनों की पावर m कर देंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि k की पावर n है और l की पावर n है, तो इसे लिख सकते हैं के l इंटू की पावर n। यानी जब पावर सेम हो बेस ना सेम हो तो हम बेस का गुणा करके उसकी सेम पावर कर देंगे। ठीक, जैसे कि अगर कहीं लिखा रहे ए की पावर n इक्वल टू बी। देखिए ये बी के ऊपर 1 पावर लगा है, किसी भी संख्या के अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसे 1 पावर मानेंगे। तो जब हम ए की डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर ये बी, ये जो n है ये 1/n हो जाएगा यहाँ जाकर, और यानी ए बराबर बी की पावर 1/n। और इसी n को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट n बी, यानी ये जब इधर से जाएगा तो ये अंडर रूट ले लेगा क्योंकि ये 1/n होता है। मतलब जैसे कि ए का स्क्वायर बी है, तो देखिए बी की वहाँ 1 है, यानी यहाँ से जब जाएगा बी 1/2, तो जो डिनोमिनेटर में होता है वही अंडर रूट बनता है, यानी ए बराबर अंडर रूट 2 का बी। यानी जैसे कि देखिए अगर अंडर रूट ए लिखा रहे तो ए की पावर यहाँ पर 1 होती है। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो इसे हो जाएगा ए की पावर 1/2,
लेकिन अगर यहाँ n लिखा रहे तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, यही चीज़ हो जाएगी 1/n। यानी जो रूट में होता है यहाँ पर कोने, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो पावर होती है वो न्यूमरेटर में चली जाती है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। कोई फ्रैक्शन या भिन्न हो जैसे कि a/b, तो जो ऊपर होगा वो न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा, और जो नीचे होगा b उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर। इसे हम न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से दिखाएंगे। अब बात आती है कि शर्ट्स की, यानी अब मैं बात करूं शर्ट्स की, यानी शर्ट्स का मतलब होता है करड़ी। करड़ी का मतलब ये यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कुछ यंत्र, इसे हम कहते हैं करड़ी। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करड़ी है। अर्थात यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ संख्या का मूल ज्ञात करना है। करड़ी के अनेक रूप होते हैं जैसे कि √2, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट। देखिए अब हम बात करेंगे वर्गमूल, यानी वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जब पावर 2 हो। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे लिखा रहे तब भी पावर हम 2 मानेंगे, अगर ऐसे लिखा रहे तो यहाँ पर 2 मानेंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा आप 2 मानेंगे, जब कुछ लिखा रहेगा तब आप वो मानेंगे। देखिए यहाँ इसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, जब पावर 3 कर दें तो वो क्यूब रूट होता है, और जब पावर 4 कर देंगे तो फोर्थ रूट होता है। अब यहीं अगर पावर n कर दें तो ये आपका हो जाएगा nth रूट। देखिए जैसे कि अगर मैं इसे nth लिख दूं, nth रूट, तो ये देखिए बराबर किसके हो जाएगा। देखिए इसे हम लिख सकते हैं k, यहाँ पर पावर 1 है 1, और ये जो ऊपर है ये कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में चला आएगा, यानी √n k बराबर k 1/n। ये देखिए यानी किसी चीज़ का जब हम करड़ी में बात करें तो इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए बात करेंगे जब बेस सेम होगा आपको तो क्या करना, जैसे कि 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 3 है, इसे हम लिखेंगे। देखिए मैंने बताया था कि जब आपका बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, यानी बेस एक ही रहेगा, सेम हो गया। अब पावर 2 + 3, यानी 2 + 3 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 = 32। यानी जब आपका बेस सेम रहेगा तो आपके जो पावर होती है जो ऊपर होती है कोने में, ये ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद आपको 2 का 5 बार गुणा करना है 32। अब बात करते हैं कि अगर a की पावर -12 इंटू a की पावर 10, देखिए अभी भी बेस सेम है तो हम क्या कहेंगे, पावर ऐड होगी, यानी -12 ये +10। ये पावर है -12 और ये भी 10 पावर है, लेकिन बीच में साइन प्लस का है। अब देखिए
ये हो जाएगा -2। और मैं बताया था कि जब रेसिप्रोकल इसका करेंगे नेगेटिव का, तो ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर जो हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/a²। बात करते हैं x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर a प्लस बी क्या होगा। देखिए बेस सेम है आपका, आपको पावर क्या करनी है, ऐड करनी है, यानी x a माइनस बी प्लस a प्लस बी, b से b कैंसिल, x की पावर 2a, काम खत्म। लेकिन अगर यही चीज़ हम डिवाइड करें, यानी x की पावर a माइनस बी अपान एक्स की पावर a प्लस बी, तब देखिए डिवाइड में हम कहेंगे पावर माइनस होती है, यानी माइनस होगी पावर। तो जब पावर माइनस होगी a माइनस बी, ये माइनस है ये माइनस बी, यानी माइनस 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 ए प्लस ए कैंसिल, एक्स की जो वैल्यू होगी -2b, यानी 1/x की पावर 2b। रेसिप्रोकल करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।